हैं। जैसे एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चों की पहले बात कर लेता हूं कि ये अपने रिजल्ट को खोज रहे हैं और पूछ रहे हैं रेगुलर कि सर रिजल्ट की कोई अपडेट क्या है, और पूछे भी क्यों नहीं, क्योंकि जब एग्जाम हुए टाइम हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि सबका मन यही करता है कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। तो पर साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एसएससी का भी पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो इन्होंने इतनी बड़ी वैकेंसी, जैसे एसएससी एमटीएस हुआ, एमटीएस में तो फिर भी उतना बच्चा नहीं बैठता जितना जीडी में बैठता है, तो ऐसी वैकेंसी, या दिल्ली पुलिस हुआ, ऐसी वैकेंसीज का रिजल्ट निकालने में इन्होंने 5-5, 6-6 महीने लगाए हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आपका रिजल्ट सितंबर में, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि सितंबर, अगर इन्होंने बहुत जल्दी किया तो सितंबर में आएगा, वरना ये अक्टूबर नवंबर में भी जा सकता है। पर इनके ऊपर एक प्रेशर है कि भाई चूंकि इनको अगले फॉर्म 30 सितंबर को निकालने हैं, तो उससे पहले एटलीस्ट रिजल्ट तो ये लोग देंगे। तो जब भी ऐसा अब तक नहीं हुआ कि दोनों चीजें, कि इसका रिजल्ट पेंडिंग हो और अगले फॉर्म आ गए हों, तो इसका रिजल्ट आने के बाद ही एसएससी जीडी 2027 के फॉर्म आएंगे। इसलिए पूरी उम्मीद है कि इसको तो ये जल्दी करना चाहेंगे और एसएससी जीडी 2026 का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली सितंबर एंड तक आ जाएगा, ऐसी उम्मीद लग रही है। चलो, अब दूसरा सवाल ये होगा कि क्या एसएससी जीडी 2026 वालों से ही मैं पूछना चाह रहा हूं कि 2026 में वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। ये बड़ा सवाल है आपके मन में, है ना, और ये बढ़ेंगी तो फिर कब तक बढ़ेंगी। देखिए, इसके लिए हम शुरुआत से ही बोलते हुए आए हैं कि भाई एसएससी जीडी में जब भी इतनी कम वैकेंसीज, शुरुआत में जैसे 25-26 हजार वैकेंसीज आई हैं जीडी में 2026 में, तो जब 25-26 हजार वैकेंसीज आती हैं तो फिर वैकेंसीज हमेशा बढ़ी हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि वो नहीं बढ़ी थी 2022 के आसपास, 21-22 के आसपास, वो 26 की 26 हजार ही रह गई थी। बाकी पिछले 3 साल, जो अभी लेटेस्ट 3 इयर्स हैं, उनमें ये वैकेंसीज बढ़ी हैं और उनके पास वैकेंसीज हैं ऑलरेडी खाली। इसलिए ये बात मैंने कही है कि हाँ भाई, खाली नहीं होती तो मैं भी ये मना कर देता कि नहीं बढ़ेंगी। तो अभी भी उम्मीद है, और जो रिकॉर्ड है पीछे का, मैं अगर बताऊं कि जो लास्ट वाली वैकेंसी 53-54 हजार हुई थी, ये तब बढ़ी है जब रिजल्ट आने से जस्ट पहले। उससे पहले 39 हजार ही थी, पर शुरुआत में 39 हजार आई थी, बाद में 53 हजार भी हुई। तो रिजल्ट आने से जस्ट पहले, यानी जो पहला ही रिजल्ट है, अगर एक बार रिजल्ट आ गया फिर चांस बहुत कम है बढ़ने के, फिर ना के बराबर चांस है। यानी सितंबर एंड में अगर रिजल्ट आया, और रिजल्ट हमेशा लेट हुआ है एसएससी जीडी वालों, आप पिछला भी रिकॉर्ड उठा लो, जब सबके टाइम से चल रहे थे तब आपका भी, तब भी लेट था। तो सितंबर एंड आ जाए तो जल्दी समझना इसको, ठीक है। पर वैकेंसीज, बच्चों ने तब कहा था सर वैकेंसीज बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, रिजल्ट और 1 महीना लेट कर लो पर वैकेंसी बढ़ाते रहो, ऐसा फिर बच्चे कहने लगे थे। उसके लिए इतना वेट किया था उन्होंने इस रिजल्ट का। तो वैकेंसीज उम्मीद है कि बढ़ने की खबर आपको सितंबर में मिल जाएगी। यदि नहीं मिली, रिजल्ट आ गया, तो फिर शायद चांस कम है। तो ये क्लैरिटी। दूसरा, अब मैं एसएससी जीडी 2027 पे बात कर लेता हूं। दोनों बातें 26 वालों को क्लियर हो गई कि 2027 में अग्निवीर का आरक्षण ये बच्चों को परेशान किए हुए है। ये अग्निवीर का आरक्षण, कुछ इस पर लॉजिकल पॉइंट्स दूंगा मैं आपको, जिससे क्लैरिटी आएगी। हाँ, अग्निवीर आरक्षण की बात चली है, गृह मंत्रालय में गजट नोटिफिकेशन, ये सब कुछ हो चुका है। 50% अग्निवीर आरक्षण मिलेगा, ये भी तय हो चुका है। अब उस रेशो में क्या वैकेंसीज निकाली जाएंगी या नहीं निकाली जाएंगी, या जस्ट जो 50 हजार आती है उसका आधा करके 25 उनको और 25 उनको ऐसे हो जाएंगी, और क्या क्या रहेगा। अब तक 10% तो अभी भी रहती हैं, इसके लिए आर्मी के लिए वो खाली जाती हैं, उनमें नहीं आते वो लोग भर्ती होने। कह रहे हैं इतने साल घर से दूर रहे, फिर से घर से दूर, तो वो नहीं उतना प्रीफर करते हैं। लेकिन अग्निवीर आएंगे, ये निश्चित है। और एक्स सर्विसमैन का कोटा तो कई स्टेटों में पूरा नहीं होता, खाली जाती हैं वो वैकेंसीज। अब जो अग्निवीर की बात करेंगे तो अग्निवीर और आर्मी, ये दोनों का मतलब एक्स सर्विसमैन और अग्निवीर, पूर्व अग्निवीर, इन दोनों का मिलाकर के हो सकता है ये 50 किया जाए ओवरऑल का, ठीक है, जितनी उम्मीद लग रही है। वरना अगर अग्निवीर का लाए और 50% उसको दिया तो यकीन मानना कि बहुत सारी वैकेंसीज खाली चली जाएंगी, और जो इनको फिर समस्या आ जाएगी फोर्स, तो इनको पूरा करना ही है। तो इन्होंने शुरुआत में तो 50% का निकाल दिया, पर इनको बाद में इसके दूरगामी परिणाम दिखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज उनकी खाली रह जाएंगी, क्योंकि उतने लोग, भाई सब तो नहीं जाएंगे ना आर्मी वाले, इसमें सब नहीं जाएंगे। कोई पुलिस में भी, क्योंकि आप 20% आरक्षण दे रहे हो, दिल्ली पुलिस में भी, स्टेट पुलिस में भी, तो बच्चे वहां भी एडजस्ट होंगे। और अगर पहले बैच की बात करें तो थे 40-42 जितने भी, अगर सारी भर्ती प्रक्रिया की बात करें, लेकिन गए थे 28-29 हजार ही। अब मान लीजिए 50 हजार वैकेंसीज आती हैं तो 25 आप अग्निवीर को दे देते हो, तो आपने तो पूरे के पूरे उनको दे दिया, फिर तो बाकी जगह बच्चे जाएंगे ही नहीं वो। और मैं तो कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे, आप क्या बात कर रहे हो, है ना। पर फिर भी मैं आपको एक चीज दिखाने आया हूं। देखिए 30 सितंबर को यहां दिए हुए हैं फॉर्म आएंगे, 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक फॉर्म चलेंगे एसएससी जीडी 2027 के। और यहां पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि अग्निवीर नवंबर में आएगा पहला बैच। देखो साफ, अग्निवीर का भाई आरक्षण तो तब दोगे जब आपके फॉर्म निकलने पे अग्निवीर आएगा। आप फॉर्म निकालने को कह रहे हो 30 सितंबर को, तो सबसे पहले नेवी के अग्निवीर का पहला बैच 4 साल की सेवा पूरी करके बाहर आएगा। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं। इस साल नवंबर में करीब 2600 नौसैनिक अग्निवीरों की सेवावधि पूरी हो रही है। तो सबसे पहला बैच नौसैनिक का आ रहा है, नेवी का आ रहा है, जिसमें केवल 2600 नौसैनिक हैं। और वो 2600 के 2600 पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी चले जाएं, सारे के सारे ही चले जाएं, 25,000 वैकेंसी रहेंगी अग्निवीरों के लिए फिक्स। तो क्या फिर इन 2600 से पूर्ति हो पाएगी अगर नवंबर में भी वैकेंसीज आती हैं? तो अगर मान लेते हैं नवंबर से पहले आ गई तो फिर तो वे फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे।
क्योंकि ये तो नवंबर में आ रहे हैं। सर बाकी लोग कब आ रहे हैं? तो बाकी लोगों का इन्होंने लिखा है इसके बाद अगले साल की शुरुआत में आर्मी और एयरफोर्स के पहले बैच के अग्निवीर भी 4 साल का कार्यकाल पूरा करके बाहर आएंगे। आप कहोगे सर कुछ लोग तो सितंबर 2022 में चले गए थे, आर्मी के लोग भी वो गए थे नेवी के। अगर कुछ आर्मी के या एयरफोर्स के गए होंगे तो उनकी साइकिल कुछ और तरह से चलती होगी, तो उन्होंने ये माना है कि भाई हमारी साइकिल 4 साल की पूरी हो रही है जनवरी फरवरी में, यानी अगले साल के शुरुआत में। अगर ये जनवरी फरवरी में आएंगे, क्या एसएससी जीडी के फॉर्म जनवरी फरवरी तक डिले कर देगी क्या एसएससी? उसके चांस तो नहीं लगते, कभी भी ऐसा नहीं किया। तो या तो फिर फॉर्म ही हो जनवरी फरवरी में आएंगे जैसे एसएससी जीडी के, तब तक समझ में आता है कि आरक्षण इनको मिलेगा। और अगर फॉर्म ही नहीं आए, मतलब अगर ये फॉर्म इन्होंने टाइम से निकाल दिए, तो फिर सीधी सी बात है इन अग्निवीरों की यहां जगह ही नहीं है। भाई अग्निवीर फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, पहले थोड़ी भर देंगे, आकर ही फॉर्म भर पाएंगे। तो ये तो 30 सितंबर को कह रहे हैं फॉर्म निकालने को, और न्यूज़पेपर की खबर कह रही है कि वो तो अगले साल आएंगे। तो फिर इस भर्ती, ये तो भर्ती सेफ हो जाएगी, तो इसमें तो अग्निवीर आरक्षण नहीं मिलेगा। फिर अग्निवीर आरक्षण तो अगले साल से शुरू होगा। तो ये कहानी है जिसमें थोड़ा सा फंसा हुआ है बच्चा और थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एसएससी जीडी 2027 में अग्निवीरों को तो आरक्षण शायद नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा होकर के आ ही नहीं रहा। तो 2027 की भर्ती सेफ हो सकती है, कारण मैंने आपको सारे दे दिए। अब ऐसा करने लगे, मान लो एसएससी ये करने लगे, वैसे ही डिले चल रही है और इसको अक्टूबर नवंबर या दिसंबर भी खींच दिया इन्होंने, और फिर अगले साल भी ये खींचे 27 में, और जनवरी फरवरी में ले, जबकि जनवरी मार्च तक तो एग्जाम कराने को कह रहे हैं। तो ये क्या इसकी वजह से खींच देंगे पूरा अपना टेन्योर? या फिर दूसरा कारण यह है कि ओपन भर्ती एसएससी अलग निकाले, अग्निवीरों की अलग फॉर्म निकालें, जब अग्निवीर आ जाए आधी वैकेंसी को छिपा के रखें तब तक। ऐसे तो चांस नहीं लगते कि भर्ती कोई 2 पार्ट में कर दे, ये तो नहीं लग रहा है ना, इसके चांस तो कम लग रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो कुछ भी हो सकता है भाई। पर अगर ये फॉर्म आ गए तो फिर अग्निवीर का आरक्षण 2027 की भर्ती में ना के बराबरी चांस है, कोई भी तरीका नजर नहीं आता। पर अगर ये फॉर्म लेट करे तो फिर आपको क्या करना है? एसएससी अगर फॉर्म लेट करे तो फिर आपको एक काम करना है, जैसे हमने अग्निवीर आरक्षण पर एसएससी से एक सवाल पूछा था, पीएमओ पोर्टल पर पूछा था बच्चों ने, और हर बच्चे को वो जवाब दे रहे हैं। सीपी ग्राम पोर्टल आपको याद होगा, हमने करवाया था उस टाइम पे। महोदय महोदया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एक भर्ती करने वाली संस्था है जो संबंधित विभागों संगठनों द्वारा बताई गई, जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज में भर्ती करती है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में सीआईएसएफ बीएसएफ, तो उन डिपार्टमेंट द्वारा बताई गई रिक्तियों और भर्ती नीति के अनुसार कर्मचारियों की भर्ती करती है। कि भर्ती नीति क्या है और उन डिपार्टमेंट ने वैकेंसी क्या दी है, तो उनके आधार पर बस भर्ती करने वाली संस्था है एसएससी। तो किसी विभाग संगठन में कुल रिक्तियां, बैकलॉग रिक्तियां, यानी बैकलॉग पीछे जो वैकेंसीज रह गई हैं वो, और टोटल रिक्तियां कितनी हैं, अलग अलग आरक्षित श्रेणियों के तहत रिक्तियों के बंटवारे और सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों को तय करने में कमीशन की कोई भूमिका नहीं होती। कितनी वैकेंसीज आएंगी, कितने आरक्षण में किस किस को कैटेगरी को कितनी वैकेंसीज दी जाएंगी, अग्निवीर का आरक्षण कितना होगा, इसमें एसएससी की कोई भूमिका नहीं है, ये कह रहा है। इसलिए आप हमें ये मेल ना करें, इनका कहने का मतलब यही है, अग्निवीर आरक्षण का जवाब हमारे पास नहीं है, ऐसा इन्होंने बोल दिया बच्चों से। अब लेकिन एक जवाब तो इनके पास है, अगर ये एसएससी जीडी का कैलेंडर नहीं दे रहे हैं समय से, या कैलेंडर जो दिया हुआ है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके फॉर्म कब निकालेंगे, ये जवाब तो इन्हीं के पास होगा। वो तो इन्हीं के पास है ना, क्योंकि इन्होंने कैलेंडर में दिया है। तो उसके लिए सीपी ग्राम पे बच्चे अभियान चला देंगे, सवाल पूछेंगे एसएससी से, इनको जवाब देना पड़ेगा, वहां भर्ती निकालो। तो बच्चे अगर ये जनवरी फरवरी तक खींचे तो बच्चे नहीं खींचने देंगे इनको, तो वहां पे एक अभियान ऐसा चला लेंगे जिससे भर्ती जल्दी आए। तो अग्निवीर से इस भर्ती, फिर अग्निवीर इस वाले में नहीं बैठ पाएंगे नेक्स्ट, और उनको अग्निवीर इस बात से नेगेटिव इसलिए ना हो क्योंकि उनको तो मौके मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो सारे अगले साल भी जाएंगे। कुछ दिन घर के आराम ले लो, 4 साल में आ रहे हो आप, है ना। तो ये भर्ती सेफ हो सकती है ना, जैसी होती आई है वैसी हो सकती है 27 वाली।